तो गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं आकाश गायकवाड़, GR to CR के एंड से जो कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके एंड से हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस एंड से हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी के एंड पर हम लोग आज कहाँ पर है। ठीक है। अभी देखा जाए तो हर कोई जॉब कर रहा है या कोई जो कोई भी चीज कर रहा है, उस पे एंड पे देखा जाए तो हर कोई उसके हिसाब से पैसा कमा रहा है या बना रहा है, जो कुछ भी है। बट देखा जाए तो हर एक आदमी को पता है कि स्टॉक मार्केट नाम की चीज क्या है। आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोगों को स्टॉक मार्केट पता है। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट की चीज एक्चुअली है क्या, इस चीज को समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, बट उसका एक्चुअल वर्किंग क्या होता है, इस चीज को समझने की एक थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों में से स्टॉक मार्केट कितने लोगों को पता है या उसका वर्किंग कितने लोगों को पता है, ये मुझे समझना है या नहीं समझना है, ये वो बात की बात है। बट जो कुछ भी होगा वो एट द एंड ऑफ द सेशन में हर एक के साथ उसके जो कोई भी जिसको कुछ क्वेरी होगी उस एंड पे मैं उसके साथ वो क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा या उसके साथ वो डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो पहले हम जो कुछ पहला सेशन हुआ है उसमें हम लोगों ने ये देखा कि स्टॉक मार्केट का एक्चुअल वर्किंग कैसा हुआ या उसकी हिस्ट्री क्या थी। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल जो स्टॉक मार्केट है उसका वर्किंग या एक्चुअल स्टॉक मार्केट कैसा है, ये हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, क्रिप्टो मार्केट क्या है। इन देखा जाए तो ये सभी मार्केट एक अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं एक वेरियस सेगमेंट। ठीक है। बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, we will try to learn about the Indian stock market. अभी हम लोग देखा जाए तो इंडिया में रहने वाला हर एक आदमी को लगता है कि बाहर की दुनिया में बहुत पैसा है, फॉरेक्स मार्केट में बहुत पैसा है, क्रिप्टो मार्केट में बहुत पैसा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन मार्केट को अगर आप ठीक तरीके से एक्सप्लोर करो, उसको जानो या उसका स्टडी करो, तो उसमें से आपको समझ में आएगा कि इंडियन मार्केट में भी आपके पास वो पोटेंशियल है। यू कैन ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन मेक प्रॉफिट्स। अभी प्रॉफिट बनाना या प्रॉफिट छोड़ना ये बात की बात है। बट हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल इंडियन मार्केट एक्चुअली है क्या, स्टॉक मार्केट क्या है, किस हिसाब से काम करता है, किस हिसाब से उसका वर्किंग है। पहले ये बात समझनी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज के अंदर हम लोग जब एंटर करते हैं या उस हिसाब से हम लोग समझते हैं कि वर्किंग कैसे हो या क्या इस मार्केट का वर्किंग मॉड्यूल है। मॉड्यूल जिस हिसाब से मतलब इसका वर्किंग एक्चुअल प्लेटफॉर्म कैसे होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये मार्केट काम कैसे करता है। अभी हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या। So good evening to everyone. I am Akash Gaikwad from Pune, and on behalf of GR to CR, I am here to introduce with the stock market concepts, and we are here to learn about stock market concepts, and also with this particular, uh, what we can say, this this platform, this GR to CR has provided us.
वी कैन सी दैट वी कैन बी फाइनेंशियली लिटरेट। अभी देखा जाए तो इंडिया में बहुत लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी का थोड़ा बहुत नॉलेज है। जो लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, बट उनको उस तरीके का नॉलेज नहीं है जो इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। देखा जाए तो जो कोई इन्वेस्ट कर रहा है, एट द एंड मार्केट का कोई ना कोई तो सिनेरियो होगा। बट हम लोगों को इस हिसाब से सीखना है कि मार्केट का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। उस पोटेंशियल के हिसाब से हम मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। With that scenario, we are going to learn all those things in this current। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग एक जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इज अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। अभी सेंट्रलाइज्ड मार्केट क्या होता है? अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको क्रिप्टो के बारे में बहुत सी जानकारी होगी। अभी क्रिप्टो के बारे में जानकारी होगी तो उन्होंने सुना होगा डिसेंट्रलाइज, डेफी, ये वो प्लेटफॉर्म, बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, हम पहले डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म समझने का कोशिश करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि जहां पे कोई ओनर नहीं होता, जहां पे कोई चीज का रेगुलेशन नहीं होता। तो इन दैट सेंस देखा जाए तो रेगुलेशन नहीं होता, मतलब रेगुलेशन नहीं है, मतलब वहां पे किसी भी हायर अथॉरिटी का, रेगुलेटरी सिस्टम का, या कोई भी अथॉरिटी है उसका कोई भी कमांड उस सिस्टम पर नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। जब सेंट्रलाइज सिस्टम नाम की एक बात आती है तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सेंट्रलाइज सिस्टम ये होती है जहां पे एक हायर अथॉरिटी होती है जो इस पर्टिकुलर सिस्टम को उसके एंड पे कंट्रोल करने की एक प्रॉपर तरीके से, एक सेटअप के हिसाब से वो कंट्रोल करने की ताकत रखती है। अभी सेंट्रलाइज सिस्टम फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अभी बाइंग और सेलिंग क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। बाइंग और सेलिंग क्या होता है, मतलब किसी चीज की खरीदी करना या किसी चीज की बिकवाली करना, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी इसमें एक और चीज बताई हुई है हम लोगों को, विच इज डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, ये हम लोग आगे वाले आने वाले पॉइंट पे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी पीपीटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुछ चीजें दी हुई है कि एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये जो कोई चीजें दी हुई है इसमें देखा जाए तो कुछ सेक्शन के अंदर, एक्ट के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि इसका वर्किंग मॉड्यूल किस हिसाब से होता है। बट हम लोगों को ये समझना चाहिए पहले, जो लोग स्टॉक मार्केट में आज काम कर रहे हैं या जिनको उसके बारे में पता नहीं है कि सेंट्रलाइज सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसी चीज है जिस चीज पर किसी कोई रेगुलेटरी बॉडी का एक कमांड होता है। अभी कमांड मतलब क्या होता है, तो उसको रेगुलेट करती है, उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी है, उसको कमांड या उस पर उसका एक कहा जाए, मराठीत म्हणायचं म्हटलं तर त्याच्यावर त्याचं वर्चस्व आहे असं समजायला काही हरकत नाही। ठीक है, तो वर्चस्व आहे किंवा कमांड आहे या उसके ऊपर उसका कोई डोमिनेंस है, देखा जाए तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस है। अभी ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है कि सब चीजों का एक प्लान्ड, एक सटीक तरीके से सब चीजों का मूल्यमापन किया जाता है। आता मूल्यमापन मतलब क्या होता है, मतलब देखा जाए तो हर एक चीज को उसके हिसाब से मैनेज किया जाता है। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, अभी जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे होंगे
या जिनको उस बारे में पता नहीं होगा, तो भी मैं उन शॉर्ट लोगों को बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो का क्या होता है। शेअरिंग केलं ना क्रिप्टो में हम लोगों ने बहुत देखा म्हणजे है इंटरेस्ट कि आए दिन कोई नया कॉइन आता है या कोई नया कॉइन जाता है, बट द ओल्ड कॉइन्स स्टे फॉर एवर। बट देखा जाए तो उनमें एक चीज ये होती है कि जब वो बढ़ते हैं तो उनका कोई लिमिट नहीं होता, और जब वो गिरते हैं तब भी उनका कोई लिमिट नहीं होता। इट इज जस्ट वी कैन से आता मी गोष्ट ना on the basis of समजा the एक गोष्ट price ups and downs, which we discussed on the first point, that is demand and supply. तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो डिमांड इज समथिंग जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज की, अगर हम लोगों में एक हिंदी में नहीं बट इंग्लिश में कह सकते की डिमांड है, इन मराठीत म्हणायचं म्हटलं तर त्याला आपण म्हणू शकतो की त्या गोष्टीची गरज आहे. गरज म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणूया की त्या पर्टिक्युलर गोष्टीची नीड आहे आत्ताच्या स्टेजला. आणि सप्लाय म्हटलं तर काय, जो काही माल आहे किंवा जे काही गोष्ट आहे ती विकण्यासाठी ज्या पर्टिक्युलर गोष्टीकडे किंवा ज्या पर्टिक्युलर माणसाकडे ती गोष्ट अवेलेबल आहे तो ती विकण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे डिमांड अँड सप्लायचा विषय जर बघायला गेलो, इन सम ऑर दी अदर सेन्स वी कॅन से that demand and supply is something where if demand rises, the person who is having demand within that particular stock or that particular crypto or particular forex. फॉरेक्स में भी कह सकते हैं हम, गोल्ड में डिमांड आ सकती है, यूरो यूएसडी में डिमांड आ सकती है, जेपीवाई यूएसडी में डिमांड आ सकती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या यूएसडी में डिमांड आ सकती है, किसी भी चीज पे डिमांड आ सकती है. अभी मैं इन चीजों को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देखा जाए तो ये फॉरेक्स का मार्केट है, बट यहाँ पे आने वाले जो कोई लोग हैं उनका देखा जाए तो ऐसा मैं कह नहीं सकता कि हर एक आने वाला आदमी वो इंडियन शेयर मार्केट में ही ट्रेड करता होगा कि उसको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, उसको थोड़ी बहुत क्रिप्टो के बारे में जानकारी होगी या उसको फॉरेक्स के बारे में जानकारी होगी, शायद उसको स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानकारी हो सकती है. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट का एक्चुअल वर्किंग कैसा होता है. तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम का हम लोगों ने पहले पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है. तो सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, जहां पे एक बायर जब उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आता है एंड एट दैट सर्टन प्राइस पॉइंट एक सेलर आता है एंड उनका ट्रेड मैच होता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उनका एक ट्रेड स्क्वायर ऑफ होता है या एग्जीक्यूट होता है. अभी स्क्वायर ऑफ क्या है, एग्जीक्यूट क्या है, एग्जीक्यूशन का एंड तो हर कोई आने वाला जिसको बेसिक नॉलेज भी ना हो उसको उस बारे में पता होगा, बट स्क्वायर ऑफ की जो ये टर्मिनोलॉजी है मैं आगे वाले सेशन में उनको बता दूंगा. बट ये चीज ऐसी है कि जहां पर हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का एक्चुअल वर्किंग कैसे है. ठीक है, तो जहां पे एक बायर और एक सेलर आते हैं और वहां पर एक बाय और एक सेल एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे एग्जीक्यूट होता है, that is considered as a complete trade, that is known as a trade square of position. That is we can say a trade is complete. अभी इन चीजों को समझने के लिए या जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उन लोगों को इस चीज के बारे में कोई भी मतलब कह सकते कि उन लोगों को कोई दिक्कत होगी कि मुझे नहीं समझ रहा है या मुझे ये इस बारे में कोई चीज क्लियरिफाई नहीं हो रही है, तो उनके लिए मैं एट द एंड ऑफ द सेशन में उनका डाउट क्लियर कर दूंगा. ठीक है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. तो वी विल
try to discuss about things which are actually working under, या एक्चुअल वर्किंग स्टॉक मार्केट का कैसे होता है, उस चीज को हम समझना अभी के लिए समझेंगे। ठीक है, तो अब एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या होता है, जहां पर हर कोई चीज सटीक तरीके से या एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट करके तैयार की हुई रखी हो। अगर यहाँ पर कोई लोगों को मराठी समझ में नहीं आता है या इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो आई वुड लाइक टू टेल देम कि यहाँ पर हिंदी भी, इफ एवरीवन इज कंफर्टेबल विद हिंदी देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर मराठी हर कोई समझ सकता है तो आई वुड ट्राई टू डिस्कस सम थिंग्स इन मराठी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस क्या होता है कि जहां पर हर कोई सिस्टम या हर कोई जो कोई प्लेटफॉर्म हमारे लिए इंडियन स्टॉक मार्केट ने बना के रखा है, दैट इज ऑर्गेनाइज। अभी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज एक सेगमेंट होता है। ऑर्गेनाइज मतलब क्या है, जहां पर हर कोई चीज एकदम प्रॉपर सेटअप करके रखी हुई है। ठीक है, फॉर सिक्योरिटीज। अभी फॉर सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटीज में देखा जाए तो इसका डिस्कशन हम थोड़ी आगे वाले स्लाइड में करेंगे कि सिक्योरिटीज एक्चुअली होती क्या है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एवरीवन विद दिस कॉन्सेप्ट नोन एज सिक्योरिटीज। अभी सिक्योरिटीज एक्चुअली होती क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर इस सेशन में जुड़ा हुआ हर कोई आदमी जो हमारे साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जीआर टू सीआर के एंड पे हम लोग जो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, थ्रू दिस एंड वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट द फैक्टर ऑफ नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, जिसके एंड से यहाँ पर जुड़ा हुआ हर आदमी डिपेंडेंट ना होके इंडिपेंडेंट बने, ताकि वो स्टॉक मार्केट में जाके मार्केट में किसी भी चीज में जाके इन्वेस्ट करे। इसके लिए हम लोग इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस की एक चीज हो गई। अभी सिक्योरिटीज की बात कर रहा था मैं, आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा फ्लो में मैं थोड़ा सा यावा हो गया, बट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्वाइन हुए बहुत से लोगों में से कोई वर्किंग क्लास के लोग होंगे जिन्होंने 5, 10, 15, 20, 25 साल पहले किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया होगा और उन्होंने उतना टाइम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना दिया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा होगा कि इतने टाइम में हम लोगों ने जगह का नाम क्या है वो? प्रथमेश भाई, हेलो एसी चालू कर दो ना भाई। हेलो, आई एम सो सॉरी बट किसी का तो माइक ऑन है। सर जो लोगों का माइक ऑन है माइक को ऑफ कर दीजिए। यस यस, प्रथमेश, इंडिया बुल्स का क्या है मामला? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, बाकी के लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए मैं आपसे माइक कहाँ से? रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप माइक ऑफ रखें। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटीज का अगर देखा जाए तो हम में से बहुत लोग कोई वर्किंग क्लास में होगा, तो हम लोगों को पता है कि वर्किंग क्लास का एक डेफिनेशन होता है कि देयर इज अ सर्टेन क्लासिफिकेशन बिटवीन एसेट क्लास एंड लायबिलिटी क्लास। तो अभी एसेट क्लास क्या होता है, लायबिलिटी क्लास क्या होता है, अगर आप दे दूंगा, बट इस पीडीएफ में उसका कोई जिक्र नहीं है या उसका कोई भी एक ऐसा शब्द इस पीडीएफ में मेंशन नहीं जहाँ पे एसेट या लायबिलिटीज का कोई भी पॉइंट मेंशन किया नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो एसेट एंड लायबिलिटीज क्या होता है,
जरा सर ठीक है। आपका है ना माइक और साउंड को बंद कर लेफ्ट लेफ्ट साइड में नीचे दोनों है ना हेलो, दिख रहा है और ये दिख रहा है इसको बंद इज एवरीवन माइक एबल टू एक हियर से मी? ताकि होता है इसमें क्लिक मारने को रेट आएगा माइक का आई एम सो सॉरी। ओके, ठीक। तो सिक्योरिटीज की बात अगर हम करना चाहे तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि एसेट और लायबिलिटी क्लास का एक फैक्टर होता है। तो एसेट क्लास ऐसा क्लास होता है जिसपे हम ऐसे कुछ सेगमेंट में हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो विद इन दी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका ग्रोथ होगा। एंड ठीक है, अगर हम देखा जाए तो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमारे पूर्वज पुरखों ने देखा जाए तो जमीनें खरीदी, जिसको हम लोग आज के टेक्निकल लैंग्वेज में स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जो देखा जाए तो हम उसको रियल एस्टेट कहते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट आज इतना कुछ मार्केट में हो रहा है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक इंडिविजुअल का ऐसे बढ़ रहा है कि हर एक आदमी या हर एक इंडिविजुअल अपना खुद का घर खरीदने का या कोई भी चीज जिससे उसको आउटपुट मिले वो चीज खरीदने का एक सपना देखता है। बट देखा जाए तो रियल एस्टेट इंडिया की या इंडियन पर्सनैलिटी की जो साइकोलॉजी देखी जाए तो हर एक इंडियन को ये लगता है कि हमारा खुद का एक घर हो। ठीक है, तो रियल एस्टेट के हिसाब से देखा जाए तो रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक, द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड। हर कोई आदमी जो पहले से हमारे पुरखों ने या हमने या हमारे माँ बाप ने या मेरे एज का जो कोई भी आदमी है वो हर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखता है। क्योंकि क्या होता है, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो फिजिकली हमारे हाथ में है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखा जाए तो रियल एस्टेट भी ऐसी कोई चीज है, देखा जाए तो वो एक जमीन का टुकड़ा है जो हमें दिखता है। यहाँ पर एक तीसरा सेगमेंट आता है दैट इज द स्टॉक मार्केट या दो शेयर्स। अभी ये भी एक सिक्योरिटी के अंदर आता है। अभी सिक्योरिटी के अंदर आता है मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। अभी कोई शेयर में हम लोग इन्वेस्ट करें, जैसे कि यहाँ पे सेशन में जुड़ा हुआ हर कोई आदमी जो है उन्होंने देखा होगा। अभी मैं थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव सेशन जानना चाहूंगा कि एक पिक्चर आई थी गुरु नाम की, उसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने काम किया था। तो उसका अगर एक ओवरव्यू देखा जाए तो गुरु पिक्चर की जो एक ओवरऑल स्टोरी जो थी दैट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ मिस्टर धीरूभाई अंबानी। ठीक है, तो धीरूभाई अंबानी जी जो थे उन्होंने किस हिसाब से अपने आप को डेवलप किया या किस हिसाब से अपने आप को नर्चर किया ताकि वो इंडिया के सबसे बड़ी आदमी बन सके। ठीक है, तो देखा जाए तो धीरूभाई अंबानी एक मिडिल क्लास आदमी थे जो ओमान में काम करते थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे। उन्होंने एक विजन देखा था कि इंडिया में आकर वो अपना अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर पाए। ठीक है, तो देखा जाए तो एक्चुअल स्टॉक मार्केट या ये सिक्योरिटीज की जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो क्लासिफिकेशन है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है। अभी लायबिलिटीज क्या होती है ये एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा। लायबिलिटी ऐसी चीज होती है जिससे हमारे दिमाग के ऊपर या हमारे ऊपर उस चीज का भार
या उस चीज का एक लोड आता है। जैसे लोड मतलब कहा जाए तो हम एक कार खरीदते हैं, जैसे कि 10 लाख रुपए की कार है, तो 10 लाख रुपए की अगर कार हो तो देखा जाए आई एम सो सॉरी, ये ड्यू टू सिस्टम, ये हाँ ओके। तो 10 लाख रुपए की अगर कार है तो 10 लाख रुपए के अगर एंड से हिसाब करें तो गाड़ी खरीदने के बाद उसका वैल्यूएशन तुरंत डाउन हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम गाड़ी यूज करते हैं तो उसके यूज के हिसाब से उसका वैल्यूएशन कम होता रहता है, ठीक है। दैट इज समथिंग विच इज समथिंग अंडर लायबिलिटी। बट अगर हम किसी चीज को बाय कर रहे हैं, किसी चीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी इन्वेस्ट विद अ सर्टेन मोटिव कि हमारा पैसा बढ़े। तो जिस चीज में हमारा पैसा बढ़ता है उस चीज को हम लोग सिक्योरिटीज के हिसाब से डिफाइन करते हैं, क्योंकि इन दी अपकमिंग इयर्स अगर हम लोगों को कोई दिक्कत आए तो हम लोग उस चीज को बेच के या उस चीज को लीज करके उस पे पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। तो अभी सेंट्रलाइज सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड का हिसाब होता है। अभी हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। तो सप्लाई एंड डिमांड को अगर हम लोग समझे तो सप्लाई इज समथिंग कि जहां पर एक आदमी किसी चीज की या किसी कमोडिटी की या किसी प्रोडक्ट की कोई प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन करने के बाद वो ये सोचेगा कि उस चीज को मुझे बेचना है, ठीक है। अगर उस चीज के लिए बहुत सारी डिमांड होगी तो पर्टिकुलरली उस चीज का भाव बढ़ेगा। अगर उस चीज के लिए डिमांड नहीं होगी तो उस चीज का भाव नहीं बढ़ेगा। अभी इसका एक्चुअल वेरिएशन कैसे होता है, किस हिसाब से होता है, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड के बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि एक ब्रोकर क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या होता है। तो देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत सी कंपनीज लिस्टेड होती है। अभी लिस्टेड होती है मतलब क्या होती है ये समझना बहुत। एग्जाम्पल लूंगा, मेरा नाम है आकाश, मैं किसी सर्टेन कंपनी को रन कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी सर्टेन कंपनी को रन कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं उस कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है। अगर देखा जाए तो होल एंड सोल आई एम दी ओनली ओनर ऑफ दी कंपनी, ठीक है। तो मैं एक अकेला ओनर हूँ। तो मैं अकेला ओनर हूँ तो दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। अभी प्राइवेट क्यों है क्यों नहीं है ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ आने वाला हर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। अगर उसको नॉलेज हो तो बहुत बढ़िया है, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं उसको उस तरीके का नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिनेरियो है, उसके हिसाब से मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइज सेगमेंट था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिक्योरिटीज क्या होती है ये मैंने आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बता दिया। अभी एक सेंट्रलाइज डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है मैं ये बताना चाहूंगा। अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ पर हर कोई आदमी है, अभी ये बात कहनी तो नहीं चाहिए बट हर कोई आदमी इंडिया में ही रहता है। तो अभी देखा जाए तो विद इन दी नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ पे दिवाली आने वाली है। तो दीपावली के दिन हम लोगों को या हर कोई जो इंडिया में रहता है उसको अचानक से मोती साबन की याद आ जाती है, ठीक है। तो मोती साबन
ये साबुन जो कुछ है वो ऐसा प्रोडक्ट है विच इज, लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मेंबर ब्रोकर के बाद हमारे पास एक पॉइंट है, मैं वर्ड टू वर्ड हर एक चीज आपको डिफाइन करना चाहूंगा, ये समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये GR to CR का भी यही मोटिव है कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर एक आदमी फाइनेंशियली लिटरेट हो। क्योंकि क्या है, अगर आप आज के मार्केट का एक वर्किंग देखो, यह मार्केट 2020 के बाद, कोविड के बाद मार्केट में बहुत से लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में एक्टिव हुए हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि दे आर लैकिंग विथ द नॉलेज। अभी उन लोगों को ये नॉलेज नहीं है, ये शायद होगा भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हर कोई आदमी जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसको नॉलेज नहीं, बट आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू रेक्टिफाई और उस चीज के बारे में रिसर्च करने की उनकी कोई भी ऐसी कोई माइंड सेट है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि उन लोगों को ये लगता है कि मार्केट में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें तो पैसा बढ़ता है, बट ऐसा भी नहीं। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस और सर्टेन पॉइंट्स थ्रू विच we can understand that the market can grow for the certain stock from year to year और from year to year। ये जो कोई भी चीज है ये हमारे लिए बात की बातें है। आज हम लोग जो प्रीवियस सेशन GR to CR के एंड पे हुआ था उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज की चीजों को समझना चाहेंगे। अभी इंस्टीट्यूशनल एक शब्द यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अभी इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। अभी हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग क्लास के होंगे, जिनके पास 9 to 5 जॉब होगी या उससे भी ज्यादा टाइम वो काम करते होंगे, वो बहुत मेहनत करते होंगे, बट इन लोगों के पास मार्केट को देखने के लिए समय नहीं है। तो मार्केट को देखने के लिए समय नहीं है मतलब तो क्या होता है, मार्केट ने हमारे लिए बहुत से ऑप्शंस रेडी करके रखे। अभी आप बोलोगे कि रेडी करके रखे मतलब क्या है, तो हम लोगों ने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स है, LIC है। LIC तो हर एक को पता होगा, म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूंगा, बट LIC तो हर एक इंडियन को पता है कि LIC ये क्या पॉइंट है। LIC इज लाइफ कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसा कोई इसका नाम है। तो ये क्या करता है, हमारे एंड से हम किसी भी पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हम प्रीमियम पे करते हैं। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, अभी मुझे पता नहीं, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने LIC में इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो LIC में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो हर महीने में इस पर्टिकुलर मंथ में वो पर्टिकुलर डे पे वो उनका प्रीमियम पे करते होंगे। तो आप भी सोचते होंगे कि मैं LIC में पैसा तो भरता हूं, बट LIC मुझे 30 साल बाद इतना पैसा कैसे दे पाएगी, इसका लॉजिक क्या है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका लॉजिक किस हिसाब से होता है, क्या होता है, ये अगली वाली टर्मिनोलॉजी से हम लोग समझेंगे। उसके बाद मैं आपके सामने मैंने जो पॉइंट रखा है उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। दिस इज समथिंग आई वुड से, जो कोई लोग ज्वाइन हुए उनके सामने एक क्यूरियोसिटी का पॉइंट है कि LIC का पॉइंट मैंने छेड़ दिया, बट आगे मैं इस चीज को कैसे रेक्टिफाई या इसको कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो आगे की चीज कैसे होगी, किस हिसाब से होगी, वो समझने के लिए अभी हम लोग ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में काम करते वक्त कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन होता है। अभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो होता है जो इंडिविजुअली
अकेले की दम पे मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। आप में से जितने लोग आज मीटिंग में अवेलेबल है, दोज आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मतलब क्या? हमारी मेहनत की कमाई या हमारे पास जो कोई पैसे है वो हम मार्केट में जाके इन्वेस्ट करने का प्रयास करते हैं। अभी इन्वेस्ट करने का प्रयास करते हैं मतलब हम कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अस कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं किस हिसाब से उसको इन्वेस्ट करूँ। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करूं तो मैंने जस्ट आपको एक LIC का एग्जांपल दिया। हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी वर्ल्ड कप की मैचेस चल रही है, आज अभी इंडिया साउथ अफ्रीका की मैच चल रही है। अभी देखा जाए तो ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट फिलहाल के लिए तो नहीं आ रहा है जहां पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है, क्योंकि मैं भी खुद इंडिया की मैच हर एक मैच में देखता हूँ, आज भी देख रहा था। बट ड्यू टू दिस सेशन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस इज द प्रायोरिटी फॉर मी सो दैट आई कैन गाइड पीपल कि आगे के हिसाब से जो कोई आदमी है वो अगर 50 साल का हो, 40 साल का हो, 30 साल का हो, 20 साल का हो, 10 साल का हो, वो इस सेशन को सुन के शायद ये सोचने की काबिलियत रखे कि मैं मेरा पैसा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में डालना चाहूंगा। So this is the platform which is provided by GR2CR. I would really thank GR2CR for this कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हर एक उनके जानकार आदमी के लिए या हर कोई उनके जानकार जो कोई उनके पास उनके एंड से जो कोई इस मीटिंग में ज्वाइन हुआ है उनके एंड पे उन्होंने ये प्लेटफॉर्म उनके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी बॉडी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको समझाना चाहूंगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 9 to 5 जॉब के हिसाब से वो पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट को स्टडी करने में उनका टाइम नहीं होता है, ये शायद उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि शायद उतना टाइम वो मार्केट के लिए दे पाए। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जो हमारे बिहाफ पे मार्केट में जाके हमारा फंड मार्केट में जाके इन्वेस्ट करता है। अभी बहुत से लोगों ने SIP किया होगा। अभी बहुत से लोग जिन्होंने इस मीटिंग में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने SIP किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट SIP ये सिस्टम क्या है मैं हर एक को बताना चाहूंगा। SIP is something which is related to systematic investment plan। अभी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? सिस्टमेटिक मतलब देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि हर महीने मैं किसी ना किसी चीज में इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी नौकरी लगती है तो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमारे पुरखों ने एक इन्वेस्टमेंट की थी कि वो एक तो जमीन खरीदते थे या गोल्ड खरीदते थे। बट आज का जमाना वैसा नहीं है। आज का जमाना ऐसा है कि गोल्ड में भी इतना पैसा नहीं बढ़ता जितना पैसा इस स्टॉक मार्केट में बढ़ता है। तो दैट डजंट मीन कि मैं स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में इतना पोटेंशियल है, अगर आप एक उसको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करें तो आपको ये चीज कभी भी बहुत पैसा बनाने के लिए हेल्प कर सकती है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बहुत अमीर हो सकते हो या आप बहुत गरीबे में हो तो आप बहुत बढ़िया हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर स्टॉक में उसका सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है। तो हम इस चीज पे आएंगे जिसके एंड पे हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि एक्चुअली इसका वर्किंग मॉड्यूल है क्या।
तो हम लोगों ने सुना है कि कोई लोग इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, कोई लोग इसको शेयर मार्केट कहते हैं। तो शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या? तो शेयर इस शब्द का एक्चुअल अर्थ क्या है, इस पीपीटी में मैंने आपको दिया हुआ है। तो शेयर इज समथिंग विच रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस। अभी इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। अभी जैसे कि मैंने, आई एम वेरी सॉरी, मैंने वो एग्जांपल बीच में ही काट दिया था कि मेरा नाम आकाश है, तो मैंने कोई एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके रखी है। मेरे कंपनी का नाम है एजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये खुद की मैंने कंपनी बना के रखी है। अगर मैंने ये कंपनी बना के रखी है, तो अभी देखा जाए तो मैं एक होल एंड सोल ओनर हूं, मैं अकेला ओनर हूं। तो दिस इज अ प्राइवेट कंपनी। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी क्यों है? क्योंकि इसमें मेरा अकेले का, मैंने जो कमाया हुआ है उतना पैसा मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। आणि क्षणात खाली नेऊन पुन्हा वर येते असं हे हेलो आकाश पाळण्याचं हेलो या थैंक यू मिस्टर शांताराम, आपने माइक ऑन ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो आई विल लाइक टू कंटिन्यू। शेयर्स का जो मैंने बात बताई आपको कि दिस इज समथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन ए बिजनेस। अभी फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है। तो शेयर किसी भी कंपनी का होता है। अगर आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता है नहीं कि फेस वैल्यू क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, कंपनी फॉर्मेशन में क्या लगता है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है। अभी जैसे कि मैंने कंपनी बना के रखी हो, तो मैंने कंपनी बना के रखी है और समझो मेरे हम लोग दो डायरेक्टर्स हैं। एक का शेयर है 50%, मेरा भी शेयर है 50%, सो वी आर इक्वल पार्टनर्स। तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वली हम लोगों में वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो देखा जाए तो फेस वैल्यू होती है 10 रुपए की। अभी फेस वैल्यू क्या होती है क्या नहीं, ये मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा। आप बोलोगे कि अभी तो सेशन चल रहा है, आप आगे के बाद इसमें क्यों बता रहे हो? बट ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आगे वाले सेशंस में हम लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा कि आगे इस पर्टिकुलर वर्किंग में ये काम कैसे चलता है। तो शेयर्स के बारे में अगर हम लोग बताएं तो ये है कि शेयर्स रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस। कि अगर किसी कंपनी का शेयर है, मैं उसको खरीदना चाहता हूं, तो मैं उसका आधा शेयर, पौना शेयर, सवा शेयर, 2.5 शेयर ऐसा नहीं खरीद सकता। मुझे अगर कंप्लीट करना है तो मुझे उसको एक होल नंबर में खरीदना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ पे हर कोई, जो कोई मैथ्स 5वीं 6वीं 7वीं 7वीं 8वीं कक्षा तक सीखा हो, तो उन लोगों को पता है कि एक होल नंबर मतलब क्या होता है, पूरा संख्या, 1 2 5 10 12 जो कोई भी है। बट इसमें से सबसे छोटा नंबर होता है 1। तो एक शेयर जो होता है वो सेकंड पॉइंट डिफाइन करता है, कंप्राइजेस ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप। ये सबसे छोटा यूनिट होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसका मिनिमम 1 शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। अभी ये शेयर हम लोगों को कौन देता है? अगर किसी के पास ये शेयर अवेलेबल हो तो हम लोगों को बेच सकता है। अगर किसी के पास अवेलेबल ना हो तो हम डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। अभी इसमें भी बहुत से वेरिएशंस है। वेरिएशन मतलब आप कहोगे कि पिछले जो GR2CR का सेशन हुआ था उसमें एक कंसेप्ट बताया था आईपीओ नाम का। तो आईपीओ क्या होता है ये हम लोगों को बहुत बाद में समझना है, क्योंकि हम लोगों को बेसिक ही पता नहीं है। तो हम लोग आईपीओ समझ के क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले ये समझना पसंद करेंगे कि शेयर एक्चुअली होता क्या है। तो शेयर
एक ऐसी चीज होती है जिसको खरीद के मैं किसी कंपनी का एक छोटे से हिस्से का मालिक बन सकता हूं। अगर मैंने ऐसे समझा जाए, अभी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। तो रिलायंस का शेयर आज चल रहा है 2300 रुपए के भाव पर। तो 2300 रुपए के भाव पर अगर मैं उस शेयर को खरीदना चाह रहा हूं, तो 2300 रुपए में खरीदने के बाद, एक शेयर खरीदने के बाद जो कुछ भी ओनरशिप होगी, उतना उसका ओनर उस कंपनी का आज मैं हूं, क्योंकि उतना पैसा मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है। अभी इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि शेयर इज अ यूनिट इशूड बाय ए कंपनी। अभी जो कोई भी कंपनी है, जैसे कि हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल लिया कि रिलायंस कंपनी ने हम लोग को वो शेयर दिया होगा, दैट माइट बी बॉट और सोल्ड और ऑन एंड ऑफ एन एक्सचेंज। अभी एक्सचेंज इस पर्टिकुलर शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की हम लोग एक्सचेंज में उस चीज का हम लोग डुप्लीकेट नहीं, बट उसको हम लोग एक चीज खरीद के उसको हम लोग उसके हिसाब से उसको टेल कर सके। जैसे कि टू बी वेरी प्रिसाइज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन मराठी की एखादी गोष्ट जर आपण घेतली तर त्याच्या बदले आपण एखादी गोष्ट जर देतोय, मग जर एखादी गोष्ट आपण जर विकत घेतली, जसं की आपण एखाद्या भाजी मार्केटमध्ये जातो, ठीक है, इफ वी आर गोइंग इनटू अ भाजी मार्केट, तो वहां पे क्या हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग वहां पर वो पर्टिकुलर भाजी के एंड पे वो भाजी खरीदने के बाद हम लोग उसको पैसे दे सकते हैं। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग किसी कंपनी को वो पैसा दे रहे हैं, उसके एंड पे वो कंपनी हम लोगों को वो शेयर्स दे रही है। In exchange of money, they are providing us ownership of that certain company। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया है रिलायंस का एग्जाम्पल। ठीक है। तो एक्सचेंज मतलब किसी चीज को देने के बाद उस चीज के बदले कोई और चीज हम लोगों को मिले। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज दे दी और दूसरा कुछ मिल गया, ऐसे नहीं। पैसे देने के बाद कोई दूसरी, मतलब हम लोगों ने कुछ चीज खरीदी, तो उस चीज को हम लोग एक एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी या प्रोडक्ट हम लोग कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंड्स। इसको हम लोग इस हिसाब से कैलकुलेट या उस हिसाब से समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? अभी स्टॉक देखा जाए तो हर कोई बोलता है कि स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, ये है, इंडियन मार्केट है, एनएससी मार्केट, डीएससी मार्केट। अब ये बात की बातें हैं, बट स्टॉक क्या होता है? हम लोगों ने ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक और शेयर में डिफरेंस क्या है? तो शेयर इज समथिंग विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप। मतलब एक शेयर हो सकता है, दो शेयर हो सकते हैं, बट एक स्टॉक हो सकता है। बट अगर वो एक ही हो तो वो एक स्टॉक हो सकता है। अभी यहाँ पर इंग्लिश में दिए हुए डेफिनेशन के हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो स्टॉक इन रेफरेंस ऑफ स्टॉक मार्केट आर टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स a person has in a company or more companies। अभी मोर कंपनीज का हम हिसाब छोड़ देंगे, हम सिर्फ एक कंपनी का हिसाब करेंगे जिसको हम लोगों ने समझा है, दैट इज रिलायंस। हम लोगों ने सिर्फ रिलायंस को समझा है, तो हम लोग सिर्फ रिलायंस की ही बात करेंगे। तो रिलायंस की बात हम लोग अगर कर रहे हैं, अगर मेरे पास 100 शेयर्स है, तो वो 100 शेयर्स का एक बंच ऑफ स्टॉक होता है, दैट इज नोन एज अ स्टॉक। तो स्टॉक
is something which is in multiples, and share is something which is the smallest ownership, that is in units, 1 2 3 4 5 और समथिंग, जो कुछ भी है वो इस हिसाब से होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग जाएंगे। तो मार्केट का एक्चुअल फंक्शन किस हिसाब से होता है, तो अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे या डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट प्लेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अभी परचेज मतलब क्या, किसी भी चीज को खरीदने की मंशा हम रखते हैं, मतलब किसी भी कंपनी का शेयर या एक पर्टिकुलर स्टॉक हम खरीदने की इच्छा रखते हैं। एंड सेल, अभी यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, बेचने की अपेक्षा रखेंगे। अगर मेरे पास वो कमोडिटी या पर्टिकुलर स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल हो और अगर उसका प्राइस बढ़ गया हो तो मैं उसको बेचने की मंशा रखूंगा, ना कि खरीदने की। मैं क्यों खरीदूंगा अगर मेरे पास वो चीज पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज की तो मैंने आपको पहले ही बात बता दी है कि सिक्योरिटीज किस क्लासिफिकेशन में आता है या किस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। सिक्योरिटीज इज समथिंग व्हिच कैन हेल्प यू, या आपको मदद कर सकता है आपके कठिन काल में आपको पैसे जुटाने की। बात करें, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास ऊपर कोई कठिन काल आता है तो वो अपनी एफडी तोड़ देते हैं। एफडी भी एक सिक्योरिटी क्लास में आता है, क्योंकि वो एक ऐसा पैसा है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होते हुए वो हमारे लिए पैसा बनाता रहता है। बट मार्केट में उसके लिए हमारे लिए एक फिक्स रिटर्न प्लान करके रखा हुआ है। एक आधा घंटा और सिखाएगा, 1.5 उसके बाद घर होता है। अभी घर किसी ने 1980 में खरीदा होगा, 1990 में खरीदा होगा, 2000 में खरीदा होगा, 2010 में खरीदा होगा, बट आज के एंड पे अगर देखा जाए तो उसका वैल्यू बढ़ा ही होगा। क्यों बढ़ा होगा, शायद उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ अच्छा डेवलपमेंट हुआ होगा, मेट्रो आई होगी या मॉल आया होगा या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां के एरिया के लोगों का इतना बढ़ गया होगा कि वहां पे कोई बड़ा टावर खड़ा हुआ होगा, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर एरिया का वैल्यूएशन बढ़ गया होगा। तो दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। बट मार्केट, स्टॉक मार्केट पे रियल एस्टेट का कोई डीलिंग नहीं होगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं जस्ट ये आप लोगों को समझे कि किस हिसाब से वर्किंग होता है, पैसा कैसे बढ़ता है, या लोग किस हिसाब से पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिक्योरिटी सच है शेयर। अभी शेयर्स की तो हम लोगों ने अभी बात की है कि शेयर्स किस हिसाब से होते हैं, किस हिसाब से कोई कंपनी का शेयर हम लोगों को मिलता है। अभी मिलता कैसे है, प्रीवियस जो GR2 CR का सेशन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि आईपीओ नाम का एक सेक्शन उस पर्टिकुलर पीडीएफ या पीपीटी में हम लोगों ने देखा था। तो आईपीओ एक ऐसा सेक्शन है, उसके लिए हम लोगों को पहले ये मार्केट का एक्चुअल बेसिक वर्किंग मोमेंटम समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आईपीओ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक या उसके अगले वाले वीक में ये मैं बता नहीं सकता, बट जैसे सेशन एक्सटेंड हो या उस हिसाब से जो कुछ भी हो उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहूंगा। ठीक है, अभी बॉन्ड्स है, जैसे कि बॉन्ड्स के अगर अंडर देखा जाए डिबेंचर्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट को फंड रेजिंग चाहिए, तो फंड किस हिसाब से रेज होते हैं, बॉन्ड्स के हिसाब से। तो बॉन्ड्स मतलब उसके एंड पे फिर गवर्नमेंट बताती है कि आपको इतना इतना ये है वो है, इतना रिटर्न आपको कमिट किया जाता है, उस हिसाब से आपको ईयरली बेसिस पे इतना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी मतलब व्हाट इज दिस पॉइंट, ये समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी इज समथिंग कि हम लोगों ने
साइंस पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड इज समथिंग विच फ्लोज। तो लिक्विडिटी इज अ टेक्निकल टर्म विच इज एसोसिएटेड विथ, इसका जो डायरेक्ट संबंध है दैट इज एसोसिएटेड विथ फ्लो ऑफ मनी, पैसे की होने वाली फ्लो के हिसाब से। अभी फ्लो किस हिसाब से होगा? अगर कोई स्टॉक है उसमें बहुत से लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या वो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने की मंशा रख रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी प्रोविजन मतलब क्या है कि लिक्विडिटी इज समथिंग विच इज, इसका डायरेक्ट डेफिनेशन या इसका डायरेक्ट एसोसिएशन अगर कहा जाए तो इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ फ्लो ऑफ मनी विद इन द इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? इन्वेस्टमेंट विद इन द कंपनी, इन्वेस्टमेंट विद इन द बॉन्ड्स और समथिंग एक्सेट्रा, जो कुछ भी। बट हम आज या अभी बेसिक सेशन के हिसाब से देखे जाए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी एंड पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो चीज दी हुई है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी इनटू इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग भी अगर देखा जाए तो एफडी करवाते हैं, कोई चीज में इन्वेस्ट करते हैं, सोना खरीदते हैं, लोग पैसा दे रहे हैं, तो उसको बेचने के लिए भी हमारे उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा कब होगा? जब वहां पर बहुत से लोग उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग आज के या हम में से बहुत जो लोग आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनमें से हर एक के पास मैं समझता हूँ 1 ग्राम तो सोना होगा या 1 तोला तो सोना होगा। मतलब हम 60,000 रुपए का सोना तो हम लोगों ने कभी ना कभी तो खरीदा होगा, 3,000, 5,000, 10,000 कहीं ना कहीं तो खरीदा होगा। अगर कोई आपत्ति आई हम लोगों को, तो हम लोगों को सोना बेचना है, तो हम बेच पाएंगे क्या? तो हम जरूर बेच पाएंगे, क्योंकि उसको खरीदने के लिए बहुत लोग खड़े हुए हैं। तो जहां से खरीदा है वहां पे जाके बेचना पड़ेगा, ये भी एक बात है। तो उसको बेचने के लिए जो प्रोसेस लगती है दैट इज नोन एज लिक्विडेशन और लिक्विडेट, जहां जो इस पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। दे आर होल्डिंग्स। अभी होल्डिंग मतलब क्या? मैंने सोना खरीद के रखा हुआ है, अभी मुझे बेचना है, तो मैं कैसे बेचूंगा? जो चीज मेरे पास है मैं जस्ट जाके सोनार के पास, ये जिससे मैंने खरीदा उसके पास जाके मैं उसको बेच दूंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं द वन विच कम्स थ्रू फंड्स, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। और उसको बेचने के बाद उसके पास वो सोना किसी और के पास जाएगा और वो सोना खरीद, बेचने के बाद मेरे पास जो पैसे आएंगे उसको कहते हैं लिक्विडेशन। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। किसी को नहीं समझा होगा तो मैं आफ्टर मार्केट सेशन में उसको ठीक तरीके से ये समझाने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट इज असिस्ट इन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। अभी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं 2020 के बाद टाटा मोटर्स की गाड़ी खरीदना बहुत पसंद करते हैं। टाटा मोटर्स मतलब देश का लोग, महिंद्रा एंड महिंद्रा देश का लोग। बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, रतन टाटा जी के वजह से आई एम वेरी प्राउड कि मैं ये बात आप सब लोगों को कहना चाहूंगा। माय फादर इज a working professional in Tata Motors and we are very glad कि हम रतन टाटा जी की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंच सके हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं एक आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि रतन टाटा जी का आज जो विजन है मार्केट के लिए, हम लोग उस चीज को कैसे समझ रहे हैं या उस चीज को हम लोग समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। हम लोग सिर्फ टाटा का लोहा देख रहे हैं, ये ऐसी भी एक चीज हो रही है, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो एक चीज को अगर देखा जाए, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है।
आज टाटा मोटर्स की बहुत सी कारें बिक रही है, जैसे कि टाटा मोटर्स की आज नई कार आई है, हैरियर आई है, सफारी आई है, एल्ट्रॉज आई है, टियागो आई है, टिगोर आई है, बहुत सी कारें आई है। अभी टाटा की ये कारें क्यों बिक रही है? उनका सेफ्टी रेटिंग भी बहुत अच्छा है, उनकी बहुत सी चीजें बहुत अच्छी हुई है। बट देखा जाए तो ये देश का बहुत बड़ा ब्रांड है जो 150 सालों से देश की उन्नति में हम लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये हमारे बीच में, हर एक भारतीय के बीच में एक देशभक्ति की भावना है। बट इसका वैल्यूएशन कैसे बढ़ता है? अगर आप लोगों में से कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो तो उन लोगों ने देखा होगा कि 2020 में जब मार्केट कोविड की वजह से गिर रहा था, तब स्टॉक मार्केट में ये पर्टिकुलर टाटा मोटर्स का स्टॉक 150 रुपए से 63 रुपए पे आ गया। तब उसके पास किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तभी टाटा की कोई अच्छी गाड़ी बिक नहीं रही, ना टाटा की हैरियर, हाँ हैरियर आई थी, सफारी नहीं आई, एल्ट्रॉज भी नहीं आई, ये कोई भी अच्छी गाड़ी मार्केट में नहीं आई। तो लोगों का ये एक परसेप्शन था कि हम टाटा की गाड़ी क्यों खरीदे, ये एक हैजा है, ये बहुत मेंटेनेंस निकालती है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये आफ्टर मार्केट सर्विस है, ऐसी है वैसी करता है। बट जब लोगों को पता चला कि सेफ्टी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये चीज बहुत मायने रखती है कार खरीदने वक्त, तो तब लोगों को समझ में आ गया कि टाटा की गाड़ी खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त टाटा के गाड़ी की सेल जो थी, ये जो बिकवाली थी, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स पर थी। बट इस चीज पर हम लोगों ने सिर्फ टाटा के इसके हिसाब से रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर देखा इन दी टर्म्स ऑफ सेल्स ऑफ व्हीकल। बट हम लोगों में से किसी ने भी ये नहीं देखी कि टाटा मोटर्स का स्टॉक कितना बड़ा है। किसी ने भी देखा होगा? मुझे तो नहीं लगता किसी ने देखा होगा, या किसी ने खरीदा भी होगा तो इट्स वेल एंड गुड, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बनाई है, मैं यही कहूंगा। बट अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो ये एक पॉइंट था जहां पर टाटा मोटर्स में खरीदी या उस पर्टिकुलर शेयर में खरीदी करनी चाहिए थी, बट हम लोगों ने नहीं की। ठीक है, हेलो अभी वैल्यूएशन क्या होता है कि वैल्यूएशन ऐसी चीज है, सर हम लोगों ने ट्रेडिंग अभी बहुत से लोग हम लोगों में से उनके टाइम पास वाले टाइम में हाँ तो भेज दे। नहीं आप मीटिंग में, हम लोग मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग चल रहा है ट्रेडिंग का। नहीं घर पे, मैं घर पे ये घर पे अपने शार्क टैंक इंडिया बहुत फेमस शो था, वो देखा होगा। चल रहा है। आप जो किसने नहीं देखा है, नहीं देखा है, नहीं देखा है, हमारा बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल वुड हैव सीन दैट शो। तो उसमें से हम लोगों को ये देखा था कि एक कोई तो बिजनेसमैन आता है, वो उसका बिजनेस आइडिया वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर के सामने पिच करता है। पिच करता है मतलब उसका बिजनेस आइडिया देता है कि हम लोग इस बिजनेस में क्या करना चाहते हैं और हम आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। अगर उसने काम बहुत अच्छा किया है, बहुत लोगों तक वो पहुंचा हुआ है, तो वो उसका वैल्यूएशन बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है। वैल्यूएशन मतलब क्या? उसकी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू। अगर वो किस हिसाब से बताता है, उसके पास काम है, उसके पास उतने लोग हैं जो उस काम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, हर एक फैक्टर को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, बट एक ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के वर्किंग मॉडल के हिसाब से उसका वैल्यूएशन होता है। अभी टाटा मोटर्स का स्टॉक अगर 63 रुपए पे आया है, आज 3 साल बाद वही 63 रुपए का स्टॉक 630 रुपए टच कर रहा है। इतने सारे मार्केट में गाड़ियां बेचने के बाद सब लोग गाड़ियां खरीदते रहे, टाटा मोटर्स का स्टॉक 10 गुना बढ़ गया। जिसने स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया वो 10 गुना ज्यादा पैसा बना के बैठ गया। अभी मैं ये भी नहीं कह रहा कि 63 रुपए पे हर एक ने इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। 100 पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे, 200 पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे, कुछ भी। क्योंकि आप अगर एक चीज को समझो
तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अभी मुझे पता नहीं, बट बहुत से लोग ऐसे होंगे थोड़ा नहीं समझ जिन्होंने एक बहुत फेमस सीरीज भाई आई थी आवाज येईल ना ती इंडिया में, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे जिन्होंने इंडियन मार्केट को देखने का नजरिया बदल दिया था। दैट डजंट मीन कि मैं उनको फेवर कर रहा हूँ, बट एक जस्ट यही बोल रहा हूँ कि अच्छा एक इंडियन मिनिट मार्केट आपण को टाइम चालू देखने का शकतो ना नजरिया उस आदमी के वजह से बहुत से लोग इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के एंड पे अट्रैक्ट हो गए। ही वॉज हर्षद मेहता। तो हर्षद मेहता एक ऐसी व्यक्ति है, देखा जाए तो हर्षद मेहता, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में शुरुआत में इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा झटका लगा, उनका याला पैसा सांगू का आता डूब 5 गया। किलो तो आप बोलोगे कि मैंने तो सीरीज देखी है, मेरा भी पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें तो यही सीख लेनी है कि हम लोगों को एक करेक्ट, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए। तो जीआर टू सीआर के एंड पे इस इन सेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वी आर एट द क्लियर ट्रैक दैट इज प्रोवाइडिंग अस कि आगे वाले सेशंस के एंड पे हम लोग ये समझ पाएंगे कि हम लोग कहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्ट कर पाए। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। डिपेंडेंट मतलब किसी के बताने के बाद ही मैं इस चीज में इन्वेस्ट कर पाऊं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंट बनना है मतलब आपको आता ही वाच बरं आपका का माझं खुद बोलणं का चालू आहे डिसीजन बंद खुद कर दो लेना है, ठीक है। तो इस एंड पे अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स का मैं एग्जांपल दे रहा था, इतनी गाड़ियां बेच दी, 10 गुना स्टॉक हो गया, सब कुछ हो गया, बट हम लोग सिर्फ उस हे उन बंद पर्टिकुलर केलं का कार की सेल्स 5 पे मिनिटात फोकस पाहिजे कर होतं रहे मी हैं, तू स्टॉक के वाचवणार वैल्यू 12 पे मिनिट कोई फोकस नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है? दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। हम लोगों को यही पता नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए। हम लोगों को स्कूल में हर एक चीज पढ़ाई जाती है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से देखा जाए तो कोई पढ़ाता नहीं है। और एक चीज, अभी बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियरिंग के टाइम पे हम लोगों का जब प्लेसमेंट हो रहा था तो हम लोगों को बताया कि आपको ये चीज सीखनी है, वो चीज सीखनी है, सब कुछ सीखना है। बट ये सब चीजें सीखने के बाद मुझे वैसे भी 10-15 घंटे काम कर 10-12 घंटे काम करके मुझे पैसा ही मिलना था। तो इन चीजों का नॉलेज लेके अगर मैं पैसा बना रहा हूँ, अगर कोई वर्किंग क्लास का कोई आदमी है, तो उसका सेकेंडरी स्टेज पे या सेकेंडरी इनकम के हिसाब से अगर उसको सोचे तो उसका एक सेकेंडरी इनकम बन सकता है। क्योंकि अगर वो सोच रहा है कि मैं इतना पैसा महीने में इतना इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक दिन का, ज्यादा भी नहीं, 1 घंटा भी दे दे उस पर्टिकुलर एनालिसिस में, तो बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा आपके 30 दिन के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 30 दिन के होते हैं 720 घंटे। उसमें से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 1 घंटा निकालना है, तो 1 घंटे में तो आप बहुत, 720 दिन है ऐसा तो कोई ऑक्यूपाइड आदमी नहीं है जो कह सकता है कि 720 घंटे में से मेरे पास 1 घंटा भी स्पेयर नहीं है। इवन हमारे माननीय पंत प्रधान मोदी जी भी नहीं कहते कि मेरे पास 1 घंटा स्पेयर नहीं है, वो खुद के लिए टाइम निकालते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश के जो मेन मेंबर है उनको, उनके पास भी टाइम है, वो उनके टाइम के हिसाब से खुद के लिए टाइम मैनेज करते हैं, तो हम लोगों को भी वो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारा पैसा कहीं इन्वेस्ट ना करें, त्याला फोन कर तो अगर आज आपने 17 लाख रुपए सेव करके रखा है तो एट द एंड ऑफ 60 ईयर तो आपका 17 लाख रुपए ही रहेगा, वो कुछ नहीं बढ़ेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। वो क्यों नहीं बढ़ेगा, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उस चीज को एक ही जगह पे रख रहे हो, अलमारी में जाके उसको कैश रख रहे हो, तो वो पैसा कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। देयर आर सम मैक्रो फैक्टर्स, जैसे कि कोई गाड़ी, अभी टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया है तो सेल्स है, ये
कंपनी का परफॉर्मेंस है, सारी चीजें है, इन चीजों को समझने के लिए बहुत, मतलब ये एक फैक्टर, ये these are certain factors which affect the performance and sales and also the growth within the market. Acts as an indicator. अभी स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनीज ग्रो करती है, तो बहुत सी कंपनीज ग्रो करती है मतलब क्या करती है, which helps us to provide employment and acts as an indicator within the nation's economy. ठीक है, तो नेशन के इकोनॉमी के लिए अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा गाड़ियां बेच रही है तो उसका एक सफिशिएंट बिजनेस मॉड्यूल बन रहा है, और एक चीज कि वो गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। इन चीजों को हम लोग कैलिब्रेट कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, थर्ड आई वुड लाइक टू कंक्लूड फॉर टुडे सेशन। ठीक है, अगर किसी को स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई नया अकाउंट ओपन करना हो या कुछ भी करना हो तो आप इसके लिए विजय सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ही विल प्रोवाइड यू विद द एप्रोप्रिएट गाइडेंस एंड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, आप लोगों को वो एक सफिशिएंट और सेटिस्फैक्टरी आंसर का प्रोविजन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर माइक ऑन कीजिए, बाकी का कुछ नहीं करना है। और आज के सेशन के रिगार्डिंग ही डाउट होना चाहिए, बाहर का कोई डाउट हो तो आई विल जो जब कोई सेशन कंटिन्यू होगा मैं उसमें उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। एनीवन? दोस्तों, आज जो सेशन सर ने सिखाया है उसके बारे में किसी को भी कुछ पूछना है, किसी को कुछ समझा नहीं तो 5 मिनट सर ने दिए तो आप पूछ लीजिए, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और डाउट कोई नहीं रहेगा तो भी आप सर को थंब दे दीजिए और अच्छा सा पुष्प दे दीजिए। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप लोगों ने इसके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो, क्योंकि क्या है, दिस इज समथिंग व्हिच एनकरेजेस कसं द्यायचं, कसं द्यायचं? फॉर फर्दर वर्किंग अहेड